आज सुबह के वक्त परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। आप लोग के समूह में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय और उसके आगे की आयतों को आप लोग के समूह में पढ़ना चाहता हूं। हम यूहन्ना सुसमाचार का जो अध्ययन कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे। परमेश्वर ने आज सुबह हमें एक और बार मौका दिया है कि उसके मुख में आकर उसकी स्तुति आराधना हम लोग कर पाए और परमेश्वर के वचन से भी बोलने का अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। रविवार का समय भी जो है वचन देने का वही जूम का जो आईडी चलता है उसमें खुला रहता है। अक्सर लोग रविवार को कोई भी आप लोग उसमें से बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, और बार बार मुझे ही ये मौका मिल रहा है। ये खुला है, जो भी परमेश्वर से बार को बोलना चाहता है अपना नाम लिखकर उसमें डाल सकता है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज सुबह यूहन्ना के सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसके 43 से लेके 54 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिछली बार हमने 42वीं आयत तक के बातों को देखा था, किस तरीके से समरिया के लोगों ने उस स्त्री के गवाही के द्वारा वो पूरे समरिया जो गांव था बेदारी को महसूस किया और उसके बाद उन्होंने आखिरी में उन्होंने वो कहते हैं कि सचमुच में जगत का उद्धार करता यही है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वर्स जॉन चैप्टर 4 वर्स 43 ऑनवर्ड्स। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय में किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। 46वीं आयत से तब वह फिर गलील को काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ पे इस भाग में एक ऐतिहासिक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस भाग में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह दूसरा आश्चर्य कर्म है। दिस इज द सेकंड साइन, यूहन्ना लिखता है। और ये घटना भी काना के नजदीक में हुआ था। यहाँ पे मुख्य रूप से मैं 46 से 54वीं आयत तक के भागों को आज आप लोग के सम्मुख में मनन करना चाहता हूँ। 46वीं आयत में लिखा है, वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस में बनाया था। इससे पहले हमने दूसरा अध्याय में देखा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। और काना में जब वो आया है, यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, सो ही केम अगेन टू काना इन गलीली। बार बार ये शब्द यदि आप देखोगे, काना इन गलीली यूहन्ना लिखता है। ऐसा क्यों लिखा गया है? मैं जब पढ़ रहा था काना इन गलीली, तो यदि आप थोड़ा सा इतिहास का खोजबीन करोगे तो मालूम चलेगा कि और एक काना था। वो यहूदिया प्रांत से थोड़ी ऊपर जगह में था, गलील के ऊपर में अंताकिया के नजदीक में एक काना नाम से एक शहर और एक था।
इसलिए यहाँ पे यूहन्ना जो है इन बातों को ध्यान में रखते हुए घटना को लिखता है कि ये वाला जो घटना है काना गलील में जो काना है वहां पे ये घटना घटी, इतना ही है उसका अर्थ। इससे एक बात हमें यूहन्ना के विषय में मालूम चलता है कि यूहन्ना अच्छी तरीके से ज्योग्राफी को जानने वाला था। यूहन्ना काफी लंबे समय तक जीवित रहा और यूहन्ना जो है अलग अलग कलीसियाओं में गया, तो अलग अलग जगहों को जानने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं कि अपनी परिस्थिति को, अपने माहौल को अच्छे तरीके से जानते हुए यूहन्ना ने लिखा। काना के गलीली में यह घटना घटी। हम आगे देखते हैं जहाँ पे पानी को दाखिल से मनाया था, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। तो यहाँ पे हम इस भाग में दो आश्चर्य कर्म को देखते हैं एक्चुअली। पहला यह है कि यहाँ पे उसका बेटा, जो राजा का कर्मचारी उसका बेटा है, वो तो चंगाई प्राप्त करता है। वो पहला आश्चर्य कर्म है। और दूसरा एक आश्चर्य कर्म यह है कि यह पिता किस तरीके से उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होता है, और या उसकी भी कहा जाए तो चंगाई होता है। और उसका बेटे का शारीरिक चंगाई है तो पिता का आत्मिक चंगाई। मुख्य रूप से मैं आप लोग के समूह में आत्मिक चंगाई के विषय में ज्यादा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस पिता के जीवन में एक चंगाई को दी। भौतिक चंगाई तो उसके बेटे को मिला, उसका बेटा भी बहुत बीमार था, लेकिन उससे बढ़कर इसके पिता को एक आत्मिक चंगाई में, द हीलिंग ऑफ द फादर एंड द सन। द मैन, जो पिता था वो जो है आत्मिक तरीके से चंगाई को पाया, तो बेटा था वो शारीरिक तरीके से चंगाई को पाया। ये घटना जो है ये इसके समान और एक घटना को हम देखते हैं। पिछले हफ्ते जब मैं आराधना के संबंध में लिया था, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में मैं आप लोग को से एक थॉट रखा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं एक सूबेदार, ये उसके विषय में लिखा है, ही वाज ए सेंचुरियन। लूका उसका 7वां अध्याय जल्दी से हम निकाल लेंगे, उसमें क्या लिखा है वहां पे हम देखते हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा व्यक्ति था, लूकास गॉस्पेल चैप्टर 7, वहां पे हम देखते हैं जब वह लोगों में से सारी बातों को कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तो उसके लिए यह करे। यहाँ पे यह घटना को एक सिमिलर घटना, एक ऐसी एक समानांतर एक घटना को हम देखते हैं। और यह घटना मत्ती सुसमाचार उसके 8वां अध्याय में भी है। और यदि हम बारीकी से इसे पढ़ोगे तो हम जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, ये दोनों घटना एक है। मत्ती और लूका जो घटना को लिखता है वो दोनों एक ही घटना है, जहाँ पे सूबेदार है और वो सूबेदार अपना वर्णन को कहता है, लोगों को यीशु के पास में भेजता है सिफारिश करने के लिए कि मेरे दास को जो है बीमार है उसको ठीक करे। और ये जो घटना है हम देखते हैं कि कफरनहूम हुआ, जब यीशु मसीह कफरनहूम में है। और वहां दोनों घटना में हम देखते हैं सूबेदार है और उसका दास है जो बीमार। और साथ ही साथ उसके आखिरी में जब आते हैं तो हम यीशु मसीह उस घटना को देखने के बाद में उस घटना में कहता है कि तेरा विश्वास बहुत महान है। उसके 9वीं आयत में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये मत्ती रचित सुसमाचार और लूका में जो घटना है वहां पे हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो गैर यहूदी है, और इसलिए यीशु मसीह पर जो विश्वास किया और अपने घर में आने से यीशु मसीह को अनुमति नहीं दिया, बोला कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर कहता है, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो कितना बड़ा एक विश्वास था उसका जो वो सूबेदार का था। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे, यहाँ पे इस घटना में यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, यह घटना उसी के समान एक घटना है लेकिन सेम घटना नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति का विश्वास जो है वो बड़ा विश्वास नहीं, इस व्यक्ति का विश्वास बहुत छोटा विश्वास है, जिसको प्रभु यीशु मसीह देखकर डांट देता। तो वहां पे हम देखते हैं बहुत बड़ा एक विश्वास, तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत छोटा एक विश्वास के रूप में हम देखते हैं।
और एक विशेषता इस भाग में यह है, उसके 46वीं आयत में हमने पढ़ा, वहां पे जो शब्द लिखा गया है, जब वह फिर गलील में काना में आया जहां उसने पानी का दाखरस बनाया था, वहां राजा का एक कर्मचारी, हिंदी में राजा का एक कर्मचारी लिखा है और इंग्लिश में नोबल मैन लिखा है। कि दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है was an official whose son was ill। राजा का ऑफिशियल था या नोबल मैन था या राजा का कर्मचारी के रूप में लिखा है। एक्चुअल में जो शब्द यूनानी भाषा में वहां पे इस्तेमाल किया गया है वो है बसेलियस, है ना। बेसिलिकोस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये ऐसे एक समय में इस्तेमाल होता है जो राजा का कोई खास व्यक्ति हो या राजा का प्रॉपर्टी हो, उसको उसी के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो व्यक्ति है वो लूका सुसमाचार में 7वां अध्याय में जब हम देखते हैं वहां पे जो है एक सूबेदार है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक व्यक्ति है ना, ही से नोबल मैन और ही से बेसिलिकोस, जो राजा का बहुत ही एक नजदीक में एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। और निश्चित रूप से यदि आप पढ़ोगे तो इसके कहानी कुछ इस तरीके से अनफोल्ड होता है, इससे मालूम चलता है कि एक यहूदी रहा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत इजीली अप्रोच हो जाता है। ये किसी के थ्रू नहीं आता है, लेकिन सीधे सीधे यीशु मसीह के पास में आता है। और जब यीशु मसीह से आके कहता है उसके पुत्र के विषय में, यीशु मसीह उससे क्या कहता, देखो 48वीं आयत, यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। प्रभु यीशु मसीह इसके विश्वास को देखकर इसे डांट देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर में विश्वास की कमी को देखा। वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके विश्वास को, सूबेदार के विश्वास को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि इतना बड़ा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह से डांट देता है और कहता है तू क्या विश्वास करता है, जब तक तू आश्चर्य कर्म को ना देखेगा तब तक तू विश्वास नहीं करेगा। इसका क्या विश्वास था? इसका विश्वास ये था कि यीशु मसीह जो है उसके पास में जाऊंगा तो यीशु मसीह के पास में कुछ तो सामर्थ है और वो सामर्थ के कारण मेरे बेटे को चंगाई दे सकता है। और इसका क्या विश्वास था? इसका विश्वास ये था कि यीशु मसीह इसके घर में आएगा तभी इसका बेटा चंगाई प्राप्त कर सकता है। इसीलिए क्या कहता है, यीशु मसीह को बुलाने के लिए आया था, यीशु मसीह को बुला के अपने में ले आने के लिए आया था। यदि पुराने नियम को यदि हम पढ़े तो हम जानते हैं किस तरीके से एलिशा के पास में वो शुलेमी स्त्री जो जाती है उसके पास में अपने बेटे को लेकर जाती है। तो ठीक उसी तरीके से शायद ये सारी बातों को जानता होगा और ये यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में जानता होगा और इसका विश्वास था कि मैं यीशु को लेकर अपने घर जाऊंगा। इसने अपने बेटे को लेकर यीशु के पास नहीं आया, लेकिन यीशु को लेकर अपने घर लेकर जाना चाहता था। और इसीलिए यीशु के पास में आकर कहता है कि चल मेरे साथ, मेरा बेटा जो है वो बीमार है, तू आकर उसे चंगाई को दे दे। और उतना ही नहीं, इसका विश्वास ये भी था कि यदि बेटा मर गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यीशु से क्या कहता है 49वीं आयत में, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यानी कि मृत्यु होने के बाद में प्रभु तू भी कुछ नहीं कर सकता। इसका विश्वास के अंदर में, इसके जो विश्वास की कमी थी, इस बात से हम देखते हैं इसके विश्वास शारीरिक चंगाई के लिए एक विश्वास था। इसके विश्वास नहीं, यीशु मसीह के पास में कुछ तो सामर्थ है, तो भविष्यवक्ता रहा होगा। और मृत्यु तक ही यीशु मसीह के पास में सामर्थ है। लेकिन यदि पुराने नियम को हम देखते हैं, एलिजा और एलिशा ने मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है। या यदि पुराने नियम को जानता रहा होगा तो ये सारी बातों को जानना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर में विश्वास को दिखता है। वो कहता है, प्रभु ये सारी बात तो सही है, लेकिन यदि मेरा बेटा मर गया तो फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभु के पास में आके कहता है, इससे पहले कि मेरा बालक की मृत्यु हो उससे पहले तू चल। भैया इस भाग को जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे क्या कहता है। यीशु ने उत्तर दिया, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बातें की प्रतीति की और चला गया।
वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो मैं आज सुबह का वक्त आप लोग के इस मुख में इस भाग से 4 लेसन को, मुख्य बातों को मैं आप लोग के इस मुख पर रखना चाहता हूँ। 4 बातें जो इस भाग से हम सीख सकते हैं इस व्यक्ति के जीवन से, मैं आप लोग के इस मुख पर रखकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, पहला लेसन जो इस व्यक्ति के जीवन से हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक व्यक्ति था। ही वाज ए नोबल मैन, राजा का कर्मचारी था, बहुत बड़ा व्यक्ति था। ये प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के लिए उसको एक नम्र बनना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के लिए उसको एक बहुत ही एक नम्र व्यक्ति बनना पड़ा। अन्यथा इतना बड़ा व्यक्ति होकर ये अपने घर में बैठ सकता था, या यीशु को अपने पास बुला सकता था किसी को भेजकर, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति। लेकिन ये खुद आया यीशु के पास। उसके अंदर में एक नम्रता थी प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के लिए, ह्यूमिलिटी। अप्रोचिंग जीसस ही हैज टू हम्बल हिमसेल्फ। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना है अपनी जरूरतों को लेकर, यदि मेरे और आपके अंदर में नम्रता नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर के समुख पर नहीं जा सकते। हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर इजरायलियों के जीवन को देखकर परमेश्वर बार बार एक शब्द जो दोहराया है बाइबल में ना, इजरायली लोगों के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, ये एक हठीले लोग, इनके साथ में हम नहीं कर सकते। दे आर स्टिफ नेक्ड पीपल, एक घमंडी लोग हैं जिनको लेकर मैं कार्य नहीं कर सकता। और किस तरीके से परमेश्वर इजरायलियों को के साथ बर्ताव किया। एक आयत को मैं आप लोग के इसमें को पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसके 2री और 3री आयत। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 8 वर्स 2 और 3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 40 वर्ष तक उस रेगिस्तान में घुमाता रहा। क्यों घुमाया? यहाँ पे लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी शिक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। फिर 3री आयत, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखाओं ने देखा जानता था, वह तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन ही से वह जीवित रहता है। तो परमेश्वर इन इजरायली लोगों को इतनी बड़ी एक एक्सपीरियंस से होकर 40 साल तक परमेश्वर इन्हें घुमाता रहा। क्यों? सबसे मुख्य बात, उनके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि वो नम्रता उनके अंदर में बिल्कुल नहीं थी। ये लोग तो काम तो करते थे, गुलाम थे मिस्र देश में, और जब वहां से निकल कर आते हैं बहुत ही एक हठीले स्वभाव, कुछ भी मानने को तैयार नहीं, आज्ञा का पालन करना इनके अंदर में बिल्कुल नहीं, नम्रता इनके अंदर में बिल्कुल नहीं। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इसलिए 40 साल तक इस रेगिस्तान में घुमाया कि तुम्हारे हृदय के अंदर में वो नम्रता हो। तो ये परमेश्वर कोई भी लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है, बात तो सही है, लेकिन परमेश्वर मुख्य रूप से किसके द्वारा कार्य करता है? नम्र लोगों। मेरे और आपके जीवन में नम्रता नहीं है तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। और बार बार यदि हम परमेश्वर से विनती करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर ऐसे ऐसे अनुभवों को मेरे और आपके जीवन में लेकर आएगा। हम चिल्लाते रहेंगे कि क्यों मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है। मुख्य रूप से परमेश्वर का काम क्या है? मेरे और आपके जीवन में नम्रता को। He wants that we should be humble. Humility परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है। यूसुफ को परमेश्वर 13 साल तक बहुत ही कठिन एक एक्सपीरियंस से होकर जाने को अनुमति दी। क्या ये 13 साल तक यूसुफ प्रार्थना नहीं कर रहा था क्या? प्रभु मुझे निकाल दे, इस कारागृह से निकाल दे। कभी वो पोतीफेर के घर में, कभी फरोह के जो
जेल है, कारागृह है, वहां पे सब वहां पे बैठा है, तब निश्चित रूप से जो है यूसुफ चिल्लाया होगा, प्रार्थना किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने 13 साल तक उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। क्यों? परमेश्वर उसे नम्रता बनाना, एक नम्र व्यक्ति बनाना चाहता है। उसने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि उसके माता पिता और उसके 11 भाई लोग जो है उसके सामने आकर दंडवत, 2 बार सपना देखा, और वो अपने पिता का लाडला बेटा, लेकिन अगले 13 साल परमेश्वर ने उसे बहुत कठिन परिश्रम से होकर जाने की अनुमति दिया। क्यों? 13 साल के बाद में वो जब फरोह के पास में जाकर खड़ा हुआ तो कहता है मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर है जो स्वप्नों का जो है वो प्रकटीकरण करता है, उसका अर्थ बताने वाला परमेश्वर है। उसको जब समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तब परमेश्वर बोला कि अब मैं तुम्हें। मूसा के जीवन में देखे, पहला 40 साल वो महल में रहा, और 40 साल में बहुत बड़ा एक व्यक्ति था मूसा, और मूसा सोचा मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा इस्राएली लोगों को छुड़ा ले आऊंगा, और हम देखते हैं किस तरीके से एक मिस्री को मार डाला इस्राएली को बचाने के लिए। अपने उसके पास में बहुत सामर्थ्य था, सोचा कि मैं अपने सामर्थ्य से इस्राएली लोगों को छुड़ा ले आऊंगा, लेकिन अपनी जान को बचाकर भागना पड़ा, और जान को बचाकर भाग गया। और अगले 40 साल तक क्या कर रहा था? अगले 40 साल तक भेड़ को चरा रहा। जब 80 साल का हो गया तो परमेश्वर फिर उसे बुलाता है, और परमेश्वर उसे उस जलती हुई झाड़ी में मिलता है, और परमेश्वर बुलाता है, जो होता है मैं तुझे चुना हूं, इस्राएल लोगों को वहां से छुड़ा। मूसा क्या कहता है? प्रभु मैं कौन? मैं मुझको बोलने नहीं आता, मेरे को कुछ, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, तू और किसी को भेज दे, मैं इसके लायक नहीं। जब उसे समझ में आता है कि वो कुछ भी लायक नहीं है, तब परमेश्वर बोलता है तू अब लायक। जब तक मैं और आप पूरे तरीके से परमेश्वर के सम्मुख में नम्र नहीं बन जाते, जब तक हम सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार में 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम आज सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करता। नीति वचन उसका 18वां अध्याय, एक आयत को हम पढ़ेंगे, देखो प्रोवर्ब्स चैप्टर 18, नीति वचन उसका 18वां अध्याय, और उसके बाद क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 12, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता हो। Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor. यदि आदर पाना है तो पहले नम्र होना जरूरी। प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना है ते बालक के समान जब तक नहीं हो जाते, परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश ही नहीं कर सकते, कहता है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. इससे पहले कि परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाता है, उसके महिमा करता है, पहले परमेश्वर उसे नम्र करता है, दीन करता है। जब तक कि वो ये समझ में नहीं आए उसको कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जफन्या उसका 2रा अध्याय और उसके 3री आयत को पढ़ेंगे, देखो जफन्या, हबक्कुक उसके बाद जफन्या, उसका 2रा अध्याय और उसके 3री आयत, यहाँ पे क्या लिखा है? सीक द लॉर्ड ऑल यू हम्बल, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। यहाँ पे जफन्या के किताब में परमेश्वर कहता है नम्रता को ढूंढो, है ना, दीनता को, नम्रता को ढूंढो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, नम्रता को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। क्या है ये नम्रता? व्हाट इज ह्यूमिलिटी? बिफोर हम देखते हैं बिफोर ऑनर कम्स ह्यूमिलिटी, लेकिन नम्रता मतलब होता क्या है?
नम्र होने का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपने से बढ़कर जाना, टू कंसिडर अदर्स बेटर देन आवरसेल्फ, टू बी ए टोटली ए सर्वेंट। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहा, नम्रता के साथ में आंसू बहा बहा कर मैंने तुम्हारी सेवा की। दूसरे व्यक्ति को अपने से बढ़कर देखना नम्रता है। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में एक जांच कर देखना और परमेश्वर के सम्मुख में गिरकर कहना कि मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर की महानता को सही तरीके से समझना और अपने आप को कुछ नहीं, अपनी कमजोरी को जानना नम्रता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुका जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। वी आर अनवर्थी सर्वेंट्स, वी हैव ओनली डन व्हाट वाज आवर ड्यूटी। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो निकम्मे दास हैं, हमें जो कहा गया हमने वही किया। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में होकर रखना और अपने कमजोरियों को महसूस करके परमेश्वर के सम्मुख में गिरना नम्रता। लेकिन नम्रता ऐसे गुण है, किसी ने कहा है कि नम्रता ऐसे गुण है जो जब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर में नम्रता है, वो हमारे हाथ से चले जाते। द मोमेंट वी थिंक दैट वी आर हम्बल, हम जैसे ही सोचते हैं कि मैं कितना नम्र व्यक्ति हूँ, उसी समय तो हमारे अंदर में घमंड हो गया। हम इस बात के घमंडी हैं कि हम लोग नम्र हैं। नम्रता ऐसे गुण है जब हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में है तो हमारे हाथ से चला जाता है। और नम्र होना ना बहुत एक फॉल्स ह्यूमिलिटी भी, एक प्रकार से कपटी नम्र भी होता है। कई सारे लोग अपने नम्र होने पर घमंड करते हैं। दैट इज काइंड ऑफ अ फॉल्स ह्यूमिलिटी। उनसे बात करो तो इतना मधुर बातें करता है, उनको देखकर उनके बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि लोग कितने नम्र लोग, कितने दीन लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज देखना जरूरी है कि हम किसके सामने अपनी नम्रता को दिखा रहे। प्रभु क्या देखता है? हृदय की नम्रता को देखता है। He is looking into the heart। परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हम लोग लोगों के सामने अपनी नम्रता को दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपनी नम्रता को दिखा रहे हैं। लोगों के सामने में अपनी नम्रता को दिखाए एक फॉल्स ह्यूमिलिटी हो सकता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, एक सच्चा ऐसा हृदय जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र है। ये व्यक्ति यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 4 अध्याय में जो हमने देखा, ये व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है प्रभु के सम्मुख पर जाने के लिए, अन्यथा प्रभु के सम्मुख में वो नहीं जाता। ये बहुत बड़ा एक कर्मचारी था, लेकिन प्रभु के सम्मुख में अपने रिक्वेस्ट को लेकर गया। हम प्रार्थना करना मतलब क्या है? अपने आप को नम्र करना, अपने आप को कहना कि प्रभु मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं आपकी ओर देखता हूँ। जो व्यक्ति नम्र नहीं होता वो प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना में हम अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु के सम्मुख में जाकर अपनी विनतियों को रखते हैं। वो हमसे बड़ा है इसलिए हम उससे मांगते हैं। पहली बात इस व्यक्ति के जीवन में, और जो पहले लेसन में आप लोग के सम्मुख पर रखना चाहता हूँ, है नम्रता। मेरे और आपके जीवन में हम दिन प्रतिदिन नम्र बनते जाए, अपनी अयोग्यता को हम महसूस कर पाए और हम परमेश्वर की महानता को जब हम अपने जीवन में महसूस करेंगे और कहेंगे कि मेरे से संभव नहीं है, तभी परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं, he made effort। इसने बहुत बड़ा कोशिश किया। अब यहाँ पे लिखा है यीशु काना में आया, और ये व्यक्ति कहाँ रहता है? कफरनहूम में रहता है। और यदि एक अटलस निकाल कर देखेंगे तो कफरनहूम और काना में करीब 30 किलोमीटर का करीब 30 किलोमीटर का दूरी है। और उन दिनों में 30 किलोमीटर ट्रैवल करना इसके लिए बड़ी बात है। और आगे चल के जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगले दिन 7वें घंटे के करीब में अपने घर पहुंचा, यानी कि करीब 1 दिन की यात्रा। इसके लिए एक लंबी यात्रा करके ये प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आए। प्रभु से मिलने के लिए उसके बेटा जो बीमार था उसको वहां छोड़ता है। एक लंबी दूरी की यात्रा करते हुए वो कफरनहूम से काना तक आता है।
प्रभु यीशु मसीह से मिलना है तो वी हैव टू मेक एफर्ट। यदि हम सोचते हैं कि हम बैठे ही रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा मुलाकात हो जाएगा, नहीं हो सकता। हम उद्धार निश्चित रूप से मुफ्त में, उद्धार निश्चित रूप से मुफ्त में है, लेकिन प्रभु में बढ़ना ये मुफ्त में नहीं। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, देखो फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते। डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए कहा। उद्धार मुफ्त में, उद्धार तो निश्चित रूप से मुफ्त में है, लेकिन उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए मेरे को मेहनत करना। आप बैठे रहे हर संडे को प्रचार सुनते रहे, हर रोज हमारा 8 बजे मीटिंग होता है, आराम से बैठते परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, अब सोचे कि मैं प्रभु में बढ़ता जाऊं, ये कदापि पॉसिबल नहीं। जिस तरीके से भौतिक तरीके से एक व्यक्ति को बढ़ना है तो उसे खाना पड़ेगा, कुछ तो एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति भौतिक रीति से बढ़ता है। वैसे ही उद्धार पे लेना तो मुफ्त में, लेकिन उद्धार में बढ़ना जो है वो मुफ्त में नहीं, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 15वीं आयत में पौलुस तिमोथी को क्या आज्ञा देता है। देखो अपने आखिरी किताब में पौलुस जो है तिमोथी को एक आज्ञा देता। 2 तिमोथी 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए। अब उद्धार पाना तो मुफ्त में, लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है, प्रयत्न करना पड़े। डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड। उद्धार मुफ्त में है, लेकिन उसके बाद उसके लिए निश्चित रूप से हमें मेहनत तो करना। यदि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं प्रभु के सम्मुख में जाने के लिए, ये व्यक्ति भी कह सकता था, अरे प्रभु जाने दे, मेरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा बेटे की मृत्यु हो जाएगी, बस जाने दे। लेकिन ये मेहनत जरूर करता है। एक और आयत को आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ, देखो लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, लूका 13 और उसका 24, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। लूका 13 उसका 24, लुक गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स, यहाँ पे लिखा है, स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो डोर, फॉर मेनी आई टेल यू विल सीक टू एंटर एंड विल नॉट बी एबल टू। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न कर। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है, हे प्रभु क्या उद्धार पाने के लिए थोड़े हैं, उसने उससे क्या कहा, देखो सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न कर, स्ट्रगल, स्ट्राइव। और जो शब्द वहां पे यूनानी भाषा में लिखा है वो है एगोनोजियोमाई, एगोनिजोमाई, जिसका मतलब होता है एगेनाइज, जहां से इंग्लिश में जो शब्द एगनी निकला है, यानी कि अत्यंत प्रयत्न करने का। द मीनिंग इज टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, टू लेबर फर्वेंटली, बहुत ही ज्यादा मेहनत करें, प्रभु वहां पे कहता है। मसीह जीवन एक प्रयत्नशील जीवन नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम मसीह जीवन में सिर्फ उद्धार पाके बैठे नहीं, लेकिन मुझे और आपको जरूरत है कि वहां से हम बढ़े। मैच्योरिटी डज नॉट कम ऐसे ही बैठे रहने से मैच्योर नहीं हो जाए। निश्चित रूप से हम उद्धार पा लिए, स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि दिन प्रतिदिन हम मैच्योरिटी में बढ़े, और उसीलिए परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। अन्यथा जैसे ही उद्धार पा लेते स्वर्ग को नहीं लेकर चला जाता। मैं अक्सर सोचता हूँ वो डाकू के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में मरा, उम्र भर उसने कुछ नहीं किया, उसके विषय में कहने के लिए कोई भी अच्छा ही नहीं, हर प्रकार की चोरी डकैती सब किया, मरते मरते कितना भाग्यशाली हो गया, वो स्वर्ग पहुंच।
वो स्वर्ग निश्चित रूप से पहुंच गया, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद में उसके हाथ में कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। यही बोलेगा कि परमेश्वर मैं कहाँ जा रहा था, नरक जा रहा था, आज मैं स्वर्ग जा रहा। इसके अलावा उसके पास में कुछ भी वो इस धरती में किया है, कोई भलाई कहने के लिए उसके अंदर में शायद कुछ भी ना रहा। प्रियो, हम भी शायद स्वर्ग तो जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या ये चोर के समान, ये डकैत के समान? प्रभु हमसे चाहता है कि हमें उद्धार दिया है, अब हमें जरूरत है कि हम अपने इस धरती में जो जीवन है उसके लिए हम प्रयत्न करें कि हम उस उद्धार में बढ़ते जाएं। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, प्रभु कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मुझे और आपको जरूरत है कि परमेश्वर के साथ में हम समय व्यतीत कर पाए, उसके राज्य की खोज कर पाए। तो कौन करेगा? मुझे और आपको करना ही पड़े। मैच्योर होना परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बहुत ज्यादा चाहता है। यह व्यक्ति अपने आप को नम्र किया, यह व्यक्ति प्रयत्न किया प्रभु के पास में आने के लिए, उसको लंबी एक दूरी चलनी पड़ी, एक दिन पूरा निकाला था, समय निकाला। वो ऐसे एक परिस्थिति उसके जीवन में आई तो 24 घंटे नहीं तो कुछ भी हो, 23 घंटे प्रभु के पास में जाने के लिए अपने आप को उसने निकाला। क्या हम अपने मसीह जीवन में बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं? पौलुस कहता है बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है। तिमोथी को कहता है प्रूव योरसेल्फ नॉट टू बी अशेम्ड, वर्क हार्ड, कि हम मसीह जीवन में हम बढ़ते जाए। उद्धार पा लेना तो मुफ्त में है, लेकिन उसमें आगे बढ़ना मेरे और आपको बहुत जरूरी है। तीसरी एक विशेषता इस व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है 48वीं आयत में, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उसे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। राजा के यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो सुनता है प्रभु यीशु मसीह की बातें, जा तेरा पुत्र जीवित है, वह क्या किया? उस मनुष्य ने यीशु की कोई बात की प्रतीति की और चला गया। ओबीडियंस इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अपनी विनती को लेकर वो इतनी दूर से लंबी एक यात्रा दूरी करके मेहनत करके जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक समय तक नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह थोड़ा देर उससे विचार करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से एक शब्द कहा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय को ध्यान दिया और क्या कहता है, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास नहीं करो ना देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। वो और भी थोड़ा ज्यादा बेचैन हो जाता है, कहता है प्रभु भाषण मत दो ना थोड़ा ना, हम लोग कोई भाषण सुनना थोड़ी ना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भाषण मत दो ना ज्यादा, तो चलो ना मेरे साथ, मेरा बेटा अभी मर जाएगा तो फिर क्या हो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, तू जा, तेरा बेटा जीवित है। और तुरंत जैसे ही वो सुना, क्या किया? चल। उसके पास में छोटा सा एक विश्वास था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय को जानता था, इसके विश्वास की कमजोरियों को प्रभु जानता था। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के साथ में चला गया होता तो शायद निश्चित रूप से इसका ये विश्वास किया होता, लेकिन इसकी विश्वास अधूरा रहता। ये यही सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह जब तक मेरे घर में नहीं आएगा तब तक बालक को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उसकी विश्वास अभी देखो बहुत बड़ा विश्वास हो गया। उसको ये समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह दूर से ही मेरे बेटे को 30 किलोमीटर दूर से ही मेरे बेटे को चंगाई दे सकता है। ये घटना को जब पढ़ते हैं तो हमें और एक घटना याद आती है पुराने नियम में। वो कौन सी है मालूम? नामान का स्टोरी। नामान एलिशा के पास में गया, नामान राजा के पास में गया था। राजा जब नहीं कर पाया तो एलिशा ने बुलाया नामान को कि तू आ, यहाँ एक व्यक्ति है भविष्यवक्ता जो चंगाई दे सकता है। और उसके पास में गया और वहां पे यदि समय नहीं है नहीं तो हम पढ़ सकते थे दूसरा अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं नामान अपने साथ में जितने लोग थे सबको लेकर एलिशा के घर पहुंच गया। और एलिशा का घर बहुत छोटा सा एक घर रहा होगा। नामान तो राजा का बहुत बड़ा एक कर्मचारी, एलिशा का शायद एक झोपड़ी में रहता होगा। और जैसे ही एलिशा के पास में गया तो एलिशा क्या किया, अपने दास गेहाजी को भेज दिया और बोला तू जा उससे बोल कि 7 बार जाके यरदन में जाके डुबकी लगा। और वहां पे लिखा है नामान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है क्या सीरिया में दमिश्क में क्या नदियां नहीं है जो मैं ये यरदन नदी गंदी नदी में जाकर स्नान करूं? इससे अच्छे नदियां उधर है, वहां जाकर स्नान करूंगा। और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है।
लेकिन ये व्यक्ति को हम देखते हैं ये क्रोधित नहीं होता, ये प्रभु यीशु मसीह की बात को जैसे ही सुनता है मान लेता है। ओबीडियंस रियली ब्रिंग्स ब्लेसिंग। मेरे और आपके जीवन में यदि आज्ञा का पालन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। पिछले 5-6 महीने में हम लोग जूम्स के द्वारा माध्यम से परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, रोज का रोज सुन रहे हैं, रोज का रोज सुन रहे हैं। उसके अलावा भी हम सुनते रहे, लेकिन ये वचन सब मेरे और आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाल रहा है या नहीं, मैं और आप थोड़ा सोच के क्या हम अपने जीवन में देखकर कह सकते हैं कि पहले जो बातें मैं बोलता था आजकल बोलता नहीं, पहले जो चीजें मैं करता था आजकल करता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे को ऐसे सिखाता। पहले मेरे घर में ऐसी बातें चलती थी, लेकिन आजकल मेरे घर में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से। मैं पहले ये बातें देखता था, लेकिन आजकल मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे सिखाती। पहले मैं ये बातें सुनता था, ऐसे चीजों को सुनता रहता था, पढ़ते रहता था, सोचते रहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन मैं जब से पढ़ने लगा, मुझे लगा कि परमेश्वर ने ये बातों को सिखाया है, इसलिए मेरे जीवन में वो परिवर्तन आ गया। क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं अपने परिवार में, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को मानने लगे हूँ, आज्ञा पालन करने के द्वारा मेरे परिवार में झगड़ा खत्म हो गया है, परेशानियां खत्म हो गई है, क्योंकि हम आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत सारे वचन इन दिनों में जा रहे हैं, लेकिन यदि मेरे और आपके जीवन को कहीं ना कहीं छुए नहीं और हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं है, तो उसका कोई मतलब। लूका उसका 6:46 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे प्रभु प्रभु होकर क्यों पुकारते हो, जब मेरी आज्ञा का पालन नहीं। मेरे और आपके जीवन में हम बहुत परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि हम आज्ञा को पालन। ये यीशु मसीह जैसे ही इसे बोलता है, आंख बंद करके यीशु मसीह ने जो बोला उस पर विश्वास कर लिया और चला गया। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है 50। तब उस मनुष्य ने यीशु की कही गई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। चौथी इसकी विशेषता इसके जीवन में हम देखते हैं। पहली बात हमने देखा, एक नम्रता इसके जीवन में है। प्रभु से मिलना है तो नम्र होना बहुत ही जरूरी। प्रभु उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए इसने बहुत बड़ी कोशिश की। मैं और आप अपने आत्मिक जीवन में कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हम कदापि मसीह जीवन में परिपक्व नहीं हो सकते। जहां मसीह, किसी ने कहा मसीह जीवन एक साइकिल चलाना जैसा है, जहां आपने साइकिल चलाना रोक दिया आप वहीं पर रुक जाओ, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। मसीह जीवन में जरूरत है कि हम आज्ञा का पालन करें, और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को सुना, इसके यीशु के मुंह से जैसे ही ये शब्द को सुना, आगे कुछ बोला नहीं, जैसे नामान ने बोला, आज्ञा का पालन करते हुए अपने घर को चला गया। लेकिन चौथी बात इसके अंदर में हम देखते हैं, ये अपने घर को गया और उसके बाद इसके कर्मचारियों से पूछा। वह 51 में हम देखते हैं, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। उसके वो बारीकी से जांच किया कि क्या ये लड़के, अब उसके बेटे का जो बीमारी है वो प्रभु यीशु मसीह के कहने से ठीक हुआ है, क्या ऐसे हो गया, अचानक से हो गया, भाई कोइंसिडेंस हो गया। कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना, प्रार्थना करते हैं उत्तर मिल जाता है तो हम लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस है, हो गया, वैसा तो ठीक होना ही था, हमको मालूम है डॉक्टर का इलाज से ठीक हो गया होता है, हमको मालूम है, इसलिए कोइंसिडेंस हो गया, ठीक हो गया। यह व्यक्ति बारीकी से जांच किया, इसका बेटा तो मरने पर था, अब जीवित है। जब इसके सेवक लोग कहते हैं तो क्या ये उसी समय हुआ कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा तेरा बेटा जीवित है? ये बारीकी से उसका जांचबीन करता है, ही स्क्रूटिनाइज। इसका विश्वास एक अंधविश्वास नहीं था, इसका विश्वास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग विश्वास है। यह बारीकी से स्क्रूटिनाइज करता है यीशु मसीह को कि क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, देखो वर्ष हुआ
जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यहाँ पे हम देखते हैं इस घटना के द्वारा इसके और इसके पूरे परिवार ने विश्वास किया। आवाज नहीं सुनाई दे रही। हाँ, ऐसे हम देखते हैं कि इस घटना के द्वारा ये कहता है पूरा घराना जो है वो विश्वास करता है। या दूसरे शब्दों में यदि हम को देखकर हम कह सकते हैं as for me and my house we will serve the Lord। इसने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। कैसे? अपने परिवार के साथ। चौथा इसके विशेषता हम देखते हैं they as a family surrendered themselves into the hand of the Lord। अपने आप को पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ये लोग तैयार हो गए। जब तक हम अपने आप को पूरे तरीके से प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं कर देंगे, हमें परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहता है सारी जांचबीन करने के बाद में ये कहता है मैं और मेरा ना हम तो प्रभु पर विश्वास करेंगे। आपको मैं ये कौन कहा था? यहोशू उसके 24 अध्याय और उसके 15वीं आयत में यहोवा ने कहा था मैं और मेरा घराना हम लोग तो प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। तुमको जहां चलना है चलो, लेकिन हमने जांच लिया, हमने परख लिया, हमने देख लिया, हम अब जानते हैं और हम विश्वास करते हैं। चालू किया था बहुत छोटे एक विश्वास से, लेकिन अंत में पूरे परिवार से बहुत बड़े एक निष्कर्ष में पहुंचता है। उसका विश्वास जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। फ्रॉम ए स्मॉल फेथ टू ए ग्रेट फेथ। प्रभु उसके हृदय को जांचता था। प्रभु उसके हृदय को जांच के उसे इस प्रकार का उत्तर दिया। हमें लगता है पढ़कर कि प्रभु उसे बहुत कठोर शब्दों में कहा, लेकिन प्रभु उसके हृदय को जांचकर इसके विश्वास को बड़ा कर दिया। यह अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन में हो गया। He surrendered himself as a family to the Lord. What is surrender? अपने आप को समर्पित करने का क्या मतलब होता है? हम अक्सर कहते हैं ऑल टू जीसस आई सरेंडर, सब कुछ मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। क्या मतलब है? सरेंडर आवरसेल्फ टू द लॉर्ड। सरेंडर इज एक्चुअली अ मिलिट्री टर्म। अपने आप को समर्पित करना एक मिलिट्री में जैसा होता है ना, लोग एक सेना दूसरे सेना से युद्ध करने के लिए जाती हैं, तो कई बार हम देखते हैं जो हार जाते हैं सेना, वो लोग अपने आप को पूरे तरीके से सरेंडर कर देते। वो बात छोड़ो, रोज का रोज हम पेपर में देखते हैं कितने सारे माओइस्ट लोग अपने आप को सरेंडर कर देते। पुलिस थाने में जाके कहते हैं कि ये लोग हमारे जितने आयुध थे, जितने गन है हमारे पास में, जितने तलवार है, ये सब अपने सामने पुलिस के सामने रख देते हैं, अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करते हैं। क्या मतलब है? अब आप जो कहेंगे वही हम करें। प्रिय परमेश्वर ऐसे लोगों को आज खोज रहा है जो अपने आप को पूरे तरीके से सरेंडर कर पाए, वॉलंटरली अपने आप को सरेंडर करते हुए कहे प्रभु जी अपने आप को मैं पूरे तरीके से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए मरना चाहता हूँ, मैं तू जो कहेगा वो करना चाहता हूँ, तू जहाँ भेजेगा जाना चाहता हूँ, तू जो बोलेगा कहना चाहता हूँ। ऐसा एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ। इसने अपने परिवार सहित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने आप को पूरे तरीके से उसके हाथों में अधीन कर दिया। प्रिय परमेश्वर हमें भी सहायता करे। इस व्यक्ति के जीवन की 4 विशेषता को मैं आप लोग के स्मोक पर रखा। अपने आप को नम्र करना, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मैच्योरिटी में हमें मेकिंग एफर्ट, कोशिश करते रहना, प्रयत्न करते रहना। तीसरी बात आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन जो है मेरे और आपके सोच विचार को, मेरे और आपके स्वभाव को, मेरे और आपके बोलचाल को, मेरे और आपके जीव को, सबको कंट्रोल करना चाहिए। क्या हम कह पा रहे हैं प्रभु के सम्मुख में, प्रभु पिछले महीने मेरे जीवन में बहुत सारी कमी घटी थी, लेकिन प्रभु तेरे वचनों को सुनने के कारण मेरे जीवन में ये प्रभाव पड़ा, ये बदलाव आया। तो ये मेरे और आपके जीवन में बदलाव का कारण होने पाए और पूरे तरीके से हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को जी पाए। परमेश्वर इन वचनों के साथ में मेरे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की